खुदावन के मीठे और प्यारे नाम में आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो और मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ एक बार फिर आज आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला है। और जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इस यीशु की किताब, उसका पहला अध्याय हमने देखा था अपने 2 वीडियो में। आज हम उसका दूसरा अध्याय और उसकी कुछ चंद आयतों को देखेंगे कि खुदा हमसे क्या बात करता है, किस तरह से बात करता है। आइए हम इस वचन को पढ़ें जो आज हमने देखना है। वो इस तरह से है, उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से है। उसने तुम्हें जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति से और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसा में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह में उस भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। खुदावन अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, ये वचन आपका है, इसके भेदों को आप ही हम पे जाहिर करते हैं। होने दे मैं अपने आप से कुछ न बोलूं, बल्कि पिता परमेश्वर तू मुझ में होकर बात कर और हम सबों के लिए आशीष की बात ठहरे। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद करता हूँ, सुनने वालों के लिए आशीष और बरकत चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसे कि आप देखते हैं कि हमने पहले अध्याय के अंदर हमने इस बात को देखा था कि जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, कि हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार किया अपनी उस कुर्बानी के द्वारा। और उसी के साथ साथ हमने इस बात को भी जाना कि जब हम उसकी संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या मिरास रखी है, क्या आशीषें रखी हैं। जैसे कि हमने इसके अंदर देखा पहले अध्याय के अंदर, और हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए एक मिरास रखी है, एक आशीष रखी है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने पर मिलेगी। और अब जब हमने इस अध्याय को, दूसरे अध्याय की हमने पहली आयत से लेकर 10 आयत तक देखा, तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया था, तब परमेश्वर ने उनको नर और नारी करके बनाया और वो परमेश्वर के साथ रहा करते थे। हम देखते हैं कि परमेश्वर रोज शाम के ठंडे शहर उससे मिलने आया करता था, उनके साथ रहा करता था, वो उसकी संतान थे, उसके बच्चे थे और वो उनसे बातचीत करता था। और जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया, उस गुनाह के बाद परमेश्वर से उनका दूरी हो गई और फिर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खाई बन गई, क्योंकि मनुष्य ने स्वभाव से पाप किया था। और अब हम एक बात देखते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ एक बात कही थी। परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। और हम देखते हैं आत्मिक रूप से आदम और हव्वा दोनों मर गए और परमेश्वर से दूर हो गए। और हमने पहले अध्याय में देखा कि परमेश्वर ने फिर हमसे प्यार किया, अपने अनुग्रह के तहत उसने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और फिर हमें ये मौका दिया कि हम उसकी संतान बन सके, उसके बेटे और बेटियां बन सके। और उसके बाद उसने हमारे लिए क्या रखा है उस बात का एहसास कराया। अब हम दूसरे अध्याय में क्या देखते हैं? दूसरे अध्याय में परमेश्वर बताता है कि जो हम मर गए थे, और क्योंकि अगर आप देखें आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि तू 2 दिन के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 90 साल के लिए, 80 साल के लिए। क्योंकि अगर हम भजन संहिता 90 को देखें तो उसमें लिखा है कि इंसान का जीवन कितना है, 60 साल, 70 साल, कुवत हो तो 80 साल, और इंसान की उम्र जो है 120 साल कर दी गई। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ रहने के लिए बुलाया था, बनाया था। एक ये बड़ा भेद है। परमेश्वर ने वहाँ इंसान को इसलिए नहीं बनाया था कि वो मरेगा, परमेश्वर से बनाया तो वो उसके साथ संगति करेगा, उसके साथ रहेगा। और वही चीज परमेश्वर चाहता है आज भी मुझसे और आपके जीवन से। इसीलिए परमेश्वर ने फिर क्या किया, अब हमें उसने मृत्यु से आजादी दी। पहले उसने हमें
अपनी संतान बनाया, जिससे आज मुझे फ़ख्र होता है, आपको फ़ख्र होता है। आज हमें आइडेंटिटी पता है कि मैं कौन हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। उसके बाद मुझे पता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या करा, उस मृत्यु से आज़ादी दी। जैसे इसमें लिखा है, उसने तुम्हें जिलाया और अपराधों और पाप के कारण मरे हुए थे। अर्थात हम जो पाप और अपराध के कारण मर गए थे, हम खुदा से अलग हो गए थे, खुदा ने क्या किया, अपने, उसमें लिखा जिसने जिसमें पहले तुम इस संसार की रीति से और आकाश के अधिकार के हाकिम के अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करती थी। इसमें हम सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। हम पहले अब क्या थे, जब खुदा ने हमें वहाँ से अलग किया, आदम की वाटिका से निकाला, तो हम एक तरीके से संसार के अंदर आए और उस शैतान के अधीन हो गए और हम उसी की तरह जीवन जीते थे। संसारिक अभिलाषाएं हमारे अंदर थी, संसारिक इच्छाएं हमारे अंदर थी, संसारिक चीज़ों के लिए हम जीते थे, अपने शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए जिया करते थे। लेकिन यहाँ पे लिखा उसने कि परंतु उसने जो दया का धनी है, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपने हाथ से बनाया था, वो मुझे और आपको प्यार करता है, मुझे और आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहता है। इसीलिए तो उसने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि हम आज़ादी पा सकें। यहाँ हम क्या देखते हैं, लिखा परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे थे, मसीह में जिला दिया। यहाँ परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दे दिया, आज हमें मृत्यु से पार कर दिया। मेरे अजीजों, आज मेरे जीवन में और आपके जीवन में मौत नाम की चीज़ नहीं है। मेरे जीवन में और आपके जीवन में हमेशा की ज़िंदगी है। मेरे जीवन में और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, जब मार्था ने अपने भाई के बारे में बात करी तो खुदा ने क्या कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मेरे अजीजों, इसलिए आज हम इस बात के लिए आनंदित हैं कि परमेश्वर के हम बेटे और बेटियां हैं। अब हमारे जीवन के अंदर दोबारा किसी तरह की मौत नहीं आएगी। ये जो शारीरिक मौत जो हमारे जीवन में आएगी, जो 60 साल 70 साल 80 साल की एज की है, कब आएगी, किसी तरह आएगी, मुझे नहीं पता। इन अंत के दिनों में कभी भी आ सकती है, चाहे कोविड से आए, कैसे आए, किस तरह से, पता नहीं। लेकिन ये एक अलगाव नहीं है, ये बल्कि परमेश्वर से मिलाव है, क्योंकि प्रभु ने हमारे गुनाहों को क्षमा किया। ये कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावन ने जो दया का धनी है, उसने हमारे अपराधों को इग्नोर किया, उसने हमारी गंदगी को इग्नोर किया, अपने गुनाह, जो हमारे गुनाह थे उनको अपने ऊपर ले लिया और हमें क्षमा किया और हमेशा की ज़िंदगी दी। आज हमारे लिए आनंद क्या है, आज हमारे लिए मौत नाम की चीज़ ख़त्म कर दी, उसने हमें जीवन दे दिया। इसीलिए कलाम में लिखा, खुदा जो है वो मातम में से आनंद को पैदा करने वाला खुदा है। आज वो आनंद पैदा कर दिया है उसने, वो आशीष पैदा कर दी और हमेशा की ज़िंदगी हमको बख्श दी है। आज हम इस बात को देखने पाते हैं। और क्या लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे थे, हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ये उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि आज हम कहाँ हैं, आज हम खुदा के साथ उस सिंहासन पर हैं, उस हमेशा की जिंदगी में हैं। और लिखा स्वर्गीय स्थानों में बैठाया और अपनी कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाया। ये वो उसका धन है, ये उसका वो प्रेम है जो हमें अनंत जीवन देता है। मेरे अजीजों, ये कितना आनंद की बात है। पहली चीज़ मुझे ये पता चला कि खुदावन ने मेरे लिए अपनी जान दी और मेरे को जान देकर अपना बेटा और बेटी बना लिया। जो मैं उससे बिछड़ गया था, यीशु मसीह के द्वारा उसने मेल करके मुझे अपना बेटा और बेटी बना लिया। उसके बाद उसने मुझे बताया कि मैंने तेरे लिए वो अनंत जीवन रखा है। और यहाँ वो इस बात को बता रहा है कि उसने हमें मृत्यु से आज़ादी दे दी। और एक बड़ी खूबसूरत चीज़ जो इसके अंदर लिखी है, यहाँ लिखा है, ये सब कुछ किससे हुआ, परमेश्वर के फजल से, परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी ग्रेस से, उसकी दया से, ताकि हम में से कोई भी, ये परमेश्वर का दान लिखा है, ताकि कोई ये ना सोचे कि हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, हम बहुत दान करते हैं, हम बहुत प्रेयर करते हैं, हम पास्टर बन गए, हम ये बन गए, या हम किसी तरह की बातें सोचे। हमारे कर्म या हमारी कुछ चीज़ से नहीं, ना हम किसी चीज़ पर घमंड करें। ये सब कुछ परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से बना है। और सबसे खूबसूरत बात लिखी है कि लिखा उसने, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं
और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। आज जबकि हम इस कोविड के टाइम को देखते हैं, आज हम इस समय के अंदर देखते हैं बहुत से लोग तकलीफ में हैं, तो खुदावन चाहता है कि हमारे हाथों से भले काम हो। हमारे हाथों से हम देखते हैं जिस देश में हम रहते हैं, यहाँ पर लोग दान धर्म जो करते हैं, प्याऊ लगाते हैं, वो एक अनंत जीवन पाने के लिए लगाते हैं। लेकिन मुझे और आपको तो आनंद है, मुझे और आपको तो खुशी है, क्योंकि हमें मालूम है, हम गीत गाते हैं, सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे अपने देश। इसलिए खुदा कहता है कि जब तुम यहाँ पर हो तो जो कुछ मैंने तुम्हें दिया उससे तुम अपने भले काम करो, लोगों की मदद करो, सहायता करो, उन्हें यीशु मसीह का प्रेम दिखाओ। जैसे यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया, जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, जैसे उसने दया दिखाई, जैसे उसने लोगों के लिए सारे काम किए, उसी तरह से हम उसके लिए काम करें। क्यों करें? क्योंकि ये हमारे लिए आनंद की बात है, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि उसने हमेशा की ज़िंदगी हमें दी, हमें मौत से आज़ादी दे दी। ये कितने आनंद की बात है मेरे अजीज़ों। आज हम इस बात को समझने पाते हैं कि हम उसके बेटे और बेटी हैं। उसने हमारे लिए वहाँ पर जगह तैयार की है, और सबसे बड़ी बात, उसने आज हमें मौत से आज़ादी दे दी है। इसलिए हमें खुदावन का धन्यवाद करना चाहिए, खुदावन का शुक्र करना चाहिए, और हम अपने भले कामों से खुदावन की महिमा करें। खुदावन आपको और मुझको बरकत दे, मुझको और आपको आशीष दे, और हर तरह का डर, इस मौत नाम के डर को, क्योंकि मौत कोई चीज़ नहीं है। कुरिन्थियों में लिखा है, मौत तेरा डंक कहाँ रहा, मृत्यु तेरी विजय कहाँ रही, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने उसको जीत लिया और मुझे और आपको वो ज़िंदगी दे दी, मौत से आज़ादी देकर हमेशा की ज़िंदगी दे दी। उस ज़िंदगी में हमें जीवन जीना है, उसमें आशीषित होना है, और आनंदित होकर खुदावन के लिए अपने आप को इस्तेमाल करना है। खुदावन आप सबों को बहुत बरकत दे, अपनी आशीष दे, और अपने अनुग्रह में लेकर चले, और इस आनंद के अंदर आप बढ़ें, और बहुत से लोगों को ये खुशखबरी सुनाएं कि खुदावन ने हमें मौत से आज़ादी दी है और हमेशा की ज़िंदगी दी है। खुदावन आप सबों को बरकत दे, अपना अनुग्रह दे, और अपनी आशीष में बढ़ाता चला जाए। सब पर दया बनी रहे। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके साथ रहे।